आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। सुना आप लोगों ने? जी। है ना? थर्सडे को बोला जाता है, अक्सर थर्सडे को बोला जाता है कि येलो कलर के कपड़े पहनिए। बोला जाता है कि नहीं? जी जी। बोला जाता है। ब्लैक और डार्क ब्लू कलर के कपड़ों को हमेशा अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। बोला जाता है ना? जी। रेड कलर भी सबको रिकमेंड नहीं किया जाता। बाय एनी रीजन? आप सर विष्णु जी, आप रीजन दे सकते हैं, आप दीजिए। क्योंकि रेड कलर मैडम जी एरोगेंस जी मैम। करता जी, है। विष्णु कुमार जी से कह रही हूं मैं, आचार्य विष्णु कुमार जी। हाँ जी, बोलिए। मैम जो रेड कलर है ना, बेसिकली ये मंगल को डिनोट करता है। जी तो मंगल में थोड़ा सा एग्रेशन एक डिफरेंट लेवल का है कि वो एग्रेशन कभी बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, जी, इसलिए उसको बिल्कुल। अवॉइड करते हैं। हाँ, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो चलता है, तब अच्छा है, तब फौज में है अच्छा तो है। अच्छा है। हाँ, सिटिंग वाले बंदे ने अगर रेड कलर पहन लिया तो बिना बात के लड़ेगा झगड़ेगा। उसकी ऊर्जा गलत इस्तेमाल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। मंडे को आप लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं। इवन व्हाइट और येलो कोई भी कभी भी पहन सकता है, एनी डे। रीजन बिहाइंड दैट, जब हम सफेद और पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं तो ये कुदरत से पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है? ये कुदरत से पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अब उसका क्या आपको बेनिफिट मिलता है? हमें पांचों तत्वों में बैलेंसमेंट चाहिए, राइट? अब जो पांच तत्व हैं हमारे, वो किसी न किसी फॉर्म में तो काम करते हैं ना, पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। अब जब हमारी बॉडी उनको एक्सेप्ट करती है तो ही तो हम थोड़ा पॉजिटिव हो पाते हैं। जितने भी आप रेमेडीज लेते हैं, जितने भी आप उपाय करते हैं, जो भी आप जीवन में दिन भर में काम करते हैं, वो सब हम पे प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल डार्क सीलन वाली जगह पे चले जाइए, जहां बहुत ज्यादा सीलन है, मॉइस्चर है, अंधेरा है, ठंड है। क्या होता है तब? आपके साथ क्या होता है बताएंगे? कितने लोग हैं जो उस एनवायरनमेंट को हमेशा एंजॉय करते हैं? बताइए, बताइए। बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है और मॉइस्चर है, कैसा फील होता है? अगर कभी ऐसी स्टेज में बरसातें अगर लगातार 4 5 7 दिन हो जाती हैं तो कैसा फील होता है? लेजीनेस मैम। हाँ जी, लेजीनेस मैम। लेजीनेस। लेजीनेस। और क्या फील होता है? ग्लूमी ग्लूमी फील होता है। ग्लूमी मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता है ऐसा। हाँ हाँ। और कोई? राजेश जोशी जी, माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए। सफोकेशन जैसा फील होता है। सफोकेशन जैसा फील होता है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट आप आए। देखिए क्या होता है जब हम मॉइस्चर में होते हैं। मॉइस्चर कहाँ होता है? डैम्प प्लेसेस में, अंधेरी जगहों पर, सीलन वाली जगहों पर, माने जहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच रहा है, पॉजिटिविटी बहुत कम पहुंच रही है, तो वहां पे क्या जमा हो जाता है? सीलन, है ना? चिपचिपाहट। अब वहां से जो एक एनर्जी उठती है, वो एनर्जी क्या करती है? वो हमारे को डिस्टर्ब करती है, वो हमें डलनेस देती है, वो हमें हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। तो फिर हम क्या चाहते हैं? हम लोग गर्म ठंड में हम क्या करते हैं? खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए हीटर चलाते हैं, आग जलाते हैं, या फिर गरम गरम चीजें खाते हैं जिनकी तासीर गर्म हो, या फिर जो बहुत गरम गरम हो। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? हम अग्नि तत्व को अपनी बॉडी में जो कम हो रहा है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव फील करने के लिए। करेक्ट? समझ में आई बात? तो ठीक है, ऐसे ही जब हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो वो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को हमारे ओरा में एंटर करने से मना करता है। आप एक सफेद कलर का कपड़ा लीजिए और एक ब्लैक कलर का कपड़ा लीजिए,
और आपको बोल दिया जाए इस पे कलर्स फेंकिए, ब्लैक कलर वाले पे तो कोई रंग नहीं चढ़ेगा, डार्क ब्लू पे भी नहीं चढ़ेगा, पर सफेद पे हर एक रंग चढ़ जाएगा, इवन लाइट येलो पे भी चढ़ जाएगा। जितने भी लाइट कलर्स हैं वो कोई ना कोई कलर अपने ऊपर ले लेंगे, करेक्ट। तो जी। इसलिए कलर थेरेपीज दी जाती हैं। अगर आप व्हाइट और येलो कलर का यूज मैक्सिमम करते हैं, अगर आप अपने आउटर क्लोथ्स नहीं रख सकते एटलीस्ट, तो इनर क्लोथ्स आपको व्हाइट और येलो जितने ज्यादा आप रखते हैं, आप इमेजिन कीजिएगा आप उतने एनर्जेटिक और पावरफुल रहेंगे। व्हाइट कलर जहां सूर्य को रिफ्लेक्ट करता है, चंद्र को रिफ्लेक्ट, चंद्र की सुंदर धुला हुआ चंद्रमा, साथ ही शुक्र को भी रिफ्लेक्ट करता है। पॉजिटिविटी, यू फील, आपने कभी देखा ना सफेद कलर के कपड़े पहने हुए जितने भी आपको स्पिरिचुअल मिलेंगे लोग, वो कौन से कपड़े पहनते हैं? या सफेद या येलो या फिर भगवा, जो आपको मेरी बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है, जी। यही कलर होता है ना, जी। ये सूर्य की किरणों का कलर होता है। ब्राइटनेस, आपको एनर्जी फील होती है, करेक्ट। तो हर इंसान एनर्जी में रहना चाहता है। जितने ज्यादा आप डार्क कलर की क्लोथ्स पहनते हैं, आप पॉजिटिविटी को अपनी बॉडी में आने से रोकते हैं। अब जब आप बॉडी में आने से रोकते हैं तो उससे एक आपको डलनेस लगती है, आप में चिड़चिड़ापन आता है, काम को लेके आपको अच्छा नहीं लगता है। आप जिस भी एनवायरनमेंट में है, अब सपोज आप शादी में जा रहे हो और आपको, कभी शादी में आपने देखा है कोई मैले कुचैले बेकार से कपड़े पहन के जा रहा हो? नहीं जाता है ना। अच्छे से वेल ड्रेस्ड, हम सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था डस्टबिन का, याद है? यहां तक कि हमें अगर कूड़ा भी फेंकना हो तो हम सुंदर डस्टबिन की तरफ जाते हैं, साफ डस्टबिन की तरफ जाते हैं। अगर हमको ऑप्शन मिले कि दो डस्टबिन है और एक डस्टबिन बहुत गंदा है, स्टिंकी है, बाहर फैल रहा है, और एक डस्टबिन साफ सुथरा कवर किया हुआ है, तो हमने कूड़ा फेंकना है। कूड़ा फेंकने में क्या जाता है, लेकिन हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? ठीक ऐसे ही यूनिवर्स की एनर्जीज भी हमारी तरफ तब अट्रैक्ट होती हैं जब हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, करेक्ट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रात वाली क्लास में भी थे, अभी भी रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नेचुरल है, कुछ ना कुछ उनको गेन हो रहा होगा, मानते हैं कि नहीं, है ना? जी। तो दैट मीन्स क्या है? एनर्जीज। हम सबको खुश रहने का, हम सबको स्वस्थ रहने का, हम सबको जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि हम सब यहाँ पर अर्थ पर कुछ करने आए हैं। ऐसे तो नहीं आए ना, जस्ट आए, खाया पिया और चल दिए, नहीं आए ना। हम सबके जीवन का एक अपना महत्व है। देखो, बच्चे सभी के होते हैं, शादी सभी की होनी है, घर गृहस्थी के काम सभी को करने हैं, ये चलता रहेगा, कोई नहीं रोकेगा, मरते दम तक चलता रहेगा। हम खत्म हो जाएंगे, काम खत्म नहीं होंगे, चलता रहेगा। लेकिन इस दौरान हमने अपने ऊपर क्या किया, अपनी आत्मा के लिए क्या किया, जो हमेशा साथ जाएगी, करेक्ट। तो उसको करेक्ट करते रहिए, यूनिवर्स से पॉजिटिव चीजें लेते रहिए। मंडे के दिन आप व्हाइट पहन सकते हैं, ट्यूसडे के दिन आप एक रस्ट कलर आता है, डल मरूनिश सा होता है, आप वो भी पहन सकते हैं। आप चाहें तो कुछ लोगों ने आजकल उसमें एक और एड ऑन किया है, मेहंदी कलर भी ऐड कर दिया है, मेहंदी बालाजी का। कुछ एक एस्ट्रोलॉजर्स इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। आप रेडिश, लाइट रेडिश टोन का भी पहन सकते हैं, नहीं तो व्हाइट तो एवरग्रीन है ही है। वेनेसडे के दिन आप ग्रीन को प्रेफरेंस दीजिए। थर्सडे के दिन सब जानते हैं येलो को प्रेफर कीजिए। फ्राइडे के दिन आप बेबी पिंक तो आप पहनने से रहे, पिंक पहन सकते हैं तो पहनिए, नहीं पहन सकते हैं तो फिर व्हाइट पहनिए, अगेन क्रीमिश व्हाइट। सैटरडे के दिन ब्लैक भी पहन सकते हैं और मेहंदी कलर भी पहन सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद आ जाता है आपका अगेन संडे, फिर व्हाइट आ गया। तो मैक्सिमम व्हाइट को तो प्रेफरेंस दी जाने वाली है। अब मैं यहाँ कहूंगी, सब कहेंगे क्या व्हाइट व्हाइट कलेक्ट कर ले, हम पहने ही नहीं। पहनिए, ओकेजनली पहनिए, मैं भी पहनती हूँ, पर अगर आप आउटर नहीं पहन सकते हैं तो इनर, और प्लीज ब्लैक कम से कम पहनिए, ओकेजनली थोड़ी देर पहन लीजिए, बट जब आपको एनर्जी की जरूरत है ना, ट्राई कीजिए।
जहां आपको एनर्जी लगनी है, जहां आप चाहते हैं कि आपकी बात की सुनवाई हो, जहां आप चाहते हैं आप शांत रहें, उस समय आप व्हाइट और येलो को प्रेफरेंस देके देखिए अपने कपड़ों में। और एक बात और, चलिए कपड़े नहीं पहन सकते चलेगा, कहेंगे मैम बड़ी ऑर्थोडॉक्स सी बात कर रही हैं, नहीं तो किसी भी फॉर्म में सर पे येलो, व्हाइट या फिर ये ऑरेंज वाली कैप रख के देखिए। ऑरेंज कौन सा, जो मेरे बैकग्राउंड में आ रहा है, सेफ्रॉन वाला, या दुपट्टा रख के देखिए किसी फॉर्म में, या स्कार्फ रख के देखिए, यू फील चेंज। रीजन, ये जो सर होता है ना, ये स्थान शिखा का, ये गुरु का होता है, और ये जितनी एनर्जी हम बाहर से ले रहे हैं ये राहु की ले रहे हैं, तो हमारा भटकाव होता है। जब हम इसको सफेद, येलो या सेफ्रन कलर से ढक लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता राहु की एनर्जी से, तो हमारी एनर्जी बिखरने से रुक जाती है। मतलब ये एंटीना है, यू कैन से। अब यहां से आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। अक्सर कहा जाता है जब व्यक्ति राहु की महादशा या राहु के फेर में होता है तो उसको उपाय दिया जाता है कि भाई सर ढक के रखो, क्योंकि राहु का राज कहाँ चल रहा है, यहाँ ब्रेन पर, एक्सेस ऑफ थॉट्स पर। अब आप जरूरत से ज्यादा नेगेटिव सोचते जा रहे हो, बेफालतू की चीजें सोचते जा रहे हो, डरते जा रहे हो, बेवकूफाना हरकतें करते जा रहे हो, करेक्ट। तो सर ढक लो ताकि यूनिवर्स के साथ इतना डायरेक्ट कनेक्शन ना हो जो उलझुल सी चीजें आपकी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है। आप लोगों ने अगर देखा हो, सिख कम्युनिटी के लोग और मोमडन कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं, देखा। बहुत ज्यादा अपने धर्म को लेकर, बहुत ज्यादा अपनी मान्यताओं को लेकर ये लोग कट्टर है, रिजिड है ना, अपनी बातों के अडिग है। ये लोग रीजन, सजग रहते हैं, हाँ जी, अपने धर्म को लेकर ये लोग सजग रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। क्यों? सिर ढका हुआ है, इधर उधर फैलने की आपको आजादी नहीं है। जी तो आपको जो फीड कर दिया आपके सॉफ्टवेयर में, आपके जीन्स ने, आप उसी की तरफ ब्लाइंडली चल रहे हैं, करेक्ट। जी तो ये चीजें छोटी छोटी हैं। जब आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हो, जब आपका मन बहुत बेचैन हो, ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स अपना लीजिए, सर ढक लीजिए, आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, मंदिर जाइए, या जो भी आप जिसको भी मानते हैं, नॉट एग्जैक्ट मंदिर, जो भी आपका धर्म स्थान है, जिसको भी आप किसी को मानते हैं, वहां जाइए और दंडवत प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। और अगर इससे भी ज्यादा बुरा समय चल रहा है, ऐसा बुरा समय चल रहा है कि लगता है यार सब रास्ते बंद है, तो सुबह उठिए, ब्रश भी मत करिए, जाइए मंदिर के बाहर, नंगे पांव जाइए, अगर जा सकते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर है वहां माथा टेकिए, बाहर से ही, अंदर जाने को नहीं कह रही, आप नहाए हुए नहीं है, करेक्ट। और अपने किए, जाने अनजाने में किए हुए, पूर्व जन्मों में किए हुए, इस जन्म में किए हुए कर्मों के लिए माफी मांगिए देव से, और वापस चले आइए। बात नहीं करनी है रास्ते में जाते हुए और आते हुए। और कोई अगर इससे भी ज्यादा कर सके, नहा धो करके सुबह सुबह जैसे ही मंदिर खुलता है जाइए और भोलेनाथ के मंदिर की सफाई कीजिए अपने हाथ से। 6 महीने में कर्म ना बदले तो बताइए, कैसे डिवाइन हेल्प मिलेगी मुझे नहीं पता, पर मिलेगी, गारंटी है। पर अक्सर लोग कर नहीं पाते ये सब, बड़ी छोटी सी चीजें हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। पुराने लोग ये सब करते थे, पुराने लोग छोटी छोटी सी चीजें करते थे, लाइक चूल्हे पे बैठ के खाना खाते थे, तो मंगल राहु को कंट्रोल कर लेता था। एक वक्त का खाना किचन में खाना शुरू कर दीजिए, बीमारियां कम हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। करेक्ट। बेड पे बैठ के खाना खाना बंद कर दीजिए, पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा, पैसा मिसयूज जो करते हो। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको करेक्ट करना शुरू करो, राइट। आई होप जितने लोग आ सकते थे वो ज्वाइन कर चुके हैं। 3:20 हो चुके हैं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैम धानी कलर कौन सा होता है? धानी कलर, हाँ, आई ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ग्रीन के बीच में ग्रीन ब्राउन। एग्जैक्ट धानी किसको कहते हैं, लेट मी चेक। मेरे ख्याल से तो येलोइश होता है, धानी येलोइश। अच्छा, वो
हाँ जी, मैडम धानी लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, येलोइश ग्रीन में ना, येलोइश हाँ, ग्रीन। हाँ येलोइश मतलब ग्रीन। ऑलिव ग्रीन बोल सकते हैं ना, ऑलिव ग्रीन। आई एम नॉट श्योर मैम, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में इन चीजों में काफी कंफ्यूजन हो जाता है वो एकदम से। धानी धानी बोलते हैं रोज, मेरे में धानी कौन सा कलर है मुझे समझ में ही नहीं आता है कभी भी। आप गूगल पे जाकर के एग्जैक्ट डालिए, आपको उसका एग्जैक्ट वो भी मिल जाएगा कि क्या कहते ओके हैं, राइट। ओके ओके, हाँ हाँ। लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। लाइट ग्रीन ही आ रहा है, अच्छा अच्छा, लिरिल, ओके। लिरिल कलर, लिरिल टच, हाँ, यस यस, लिरिल कलर। लिरिल टच, ठीक है। ये और आप आपने क्या मेरी, बोला, बेड पे बैठ के खाने नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके। देखो, जब जो बोलता है ना, उसके साइड की स्क्रीन में आ रहा है वो कलर धानी, ये देखो, मैं बोल रही हूँ, दिखाई दे रहा है? किधर आ रहा है मतलब, आप वेयर इट बोल, इज कमिंग? मैम जो आपका स्क्रीन है ना, स्क्रीन साइड से जो कवर होती है, जो ये ब्राइट हो रही है ग्रीनिश, ये धानी है, लिरिल कलर है, बस सिंपल, करेक्ट। ओके, लिरिल कलर। हाँ लिरिल कलर, हेलो ओके। चलिए ठीक है जी, जी आज का मैम, सेशन एक शुरू एक करते चीज हैं। पूछनी थी मैंने आपसे। हाँ पूछिए जी। जी, जैसे आपने कहा ना मंदिर, सॉरी लाइट चलेगी दोबारा, हम्म, ये मंदिर में जाके दंडवत प्रणाम करना है। हाँ आई एम सॉरी, लेकिन इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था हाँ, कि पर्टिकुलर ग्रह किसी घर में हो तो उस जातक को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखिए वो लाल किताब की थ्योरी है, जनरल थ्योरी नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता, ये लेकिन लाल वो किताब की थ्योरी थ्योरी है, मेरे पे इम्प्लीमेंट। सुनिए सुनिए, लाल किताब क्या कहती है, गुरु का कनेक्शन 10वें घर से बन जाए तो उस व्यक्ति को पूजा पाठ मंदिर ये सब करना ही नहीं चाहिए। पर ध्यान दीजिएगा, सुनिए दीपक जी, क्या होता है कि हम सिर्फ एक प्लेनेट को लेकर के किसी भी थ्योरी को नहीं ले सकते हैं। हमारी कुंडली में और भी ग्रह जिम्मेवारियां लेते हैं, सबके मिलाकर जो कॉम्बिनेशन एक्टिव होते हैं, जिस थ्योरी पे आप चलते हैं, दंडवत प्रणाम करने का मतलब होता है सिंपली, हम अपने कर्मों की, हम देवता के सामने झुक रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरा सर तेरे आगे झुका रहे, जमाने के आगे ना नहीं झुके। वो नहीं, वो तो मुझे मालूम है ना कि इसका मतलब ये है, लेकिन इसमें दो चीजें मैंने क्योंकि पर वो लाल किताब की थ्योरी है, लाल किताब को मिक्स मत अब कीजिए। ये नहीं नहीं, अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सी थ्योरी है, लाल किताब लेकिन मैंने में पढ़ा। 10वें गुरु के लिए ये थ्योरी है, बट हम यहाँ पर अनकंडीशनल जब रेमेडी देते हैं वहां ये चलता है। ओके, लेकिन इसके साथ साथ ये कहते हैं कि किसी विद्वान पंडित से मैंने सुना था कि महिलाओं को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, नो, नो, दंडवत प्रणाम देवता के सामने आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ये उस जमाने की, सुनिए, ये उस जमाने की थ्योरीज थी, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें मान्यताओं में बदलाव हम लाते हैं कि नहीं। नहीं वो तो है, एक मिनट लेकिन दीपक जी, हाँ मैं जी, आप ही को जवाब देने जा रही हूँ, हाँ लेट जी, मी फिनिश। आज के डेट में अगर हम पंडित जी से कहें कि वो जब हमारे घर पूजा पाठ या कर्म कांड का कार्य करने आए, या फिर वो जब मंत्र जाप करने आए, लाइक मैंने उन्हें किसी को अनुष्ठान दिया, महामृत्युंजय का दिया या कोई भी दिया, राइट। हाँ अब हम उनसे कहें कि आप राहु का इस्तेमाल ना करें, राहु मीन्स ये मोबाइल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो मानेंगे? नहीं नहीं। नहीं मानेंगे। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आजकल जो बेटियां हैं, वो, ज्योतिष तो ये कहता है बेटी होना भी नो चाइल्ड योग है। हम्म, आप जानते हैं, ज्योतिष में जब हम संतान का चैप्टर कराते हैं तो उसमें बेटी नो चाइल्ड योग में पैदा होती है। ओहो, बेटा होने को, बेटा होने के योग को संतान योग मानते हैं, ओके। करेक्ट। नो चाइल्ड योग में बेटी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस जमाने में ज्योतिष बना था उस जमाने में सिर्फ दारोमदार बेटों पर था, बेटियां दूसरे के घर चली जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल थ्योरी चेंज है, एक एक दो दो बेटियां भी हैं किसी किसी की, तो उसका घर उसका वंश तो उसी से नहीं, चल रहा है। मैं समझ गया आपके पॉइंट को, लेकिन जो उन्होंने मेरे को तर्क दिया था उसका, मेरे को आप उसका निवारण बताएं।
उन्होंने बताया जैसे कोई महिला दंडवत प्रणाम करेगी तो उसके जो वक्ष है वो नीचे भूमि पे लगेंगे, और वक्ष से ही वो एक जीव को पालती पोसती है, तो वो नीचे लगना अनुचित है, इस वजह से देखिए बताया था उन्होंने। सुनिए, थ्योरी तो दोनों तरफ है। हाँ जी। जब आप एक स्त्री को माता की तरह मान रहे हैं, उस समय स्त्री का जो स्थान है, वो जो स्त्री है उस भगवान के आगे तो सर झुका सकती है ना। धरती भी माता है और स्त्री भी माता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक माता के सामने क्यों नहीं झुक सकती है? ओ, जी जी जी। देखिए, वो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोच थी। जिस जमाने में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता था, देवी आज भी है स्त्री, क्योंकि स्त्री एक माता है, स्त्री सृष्टि की जननी है, करेक्ट। लेकिन स्त्री को मंदिर में जा करके भगवान के सामने दंडवत करने या झुकने का किसी भी मतलब शास्त्र में आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई मनाही है। वो पता है क्या है, समय समय पर हम लोगों ने कुछ चीजों को उचित और अनुचित कर दिया है। बेसिकली अब जैसे कहा जाता है कुछ विशेष दिनों में महिलाएं मंदिर ना जाएं, करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। वो कुछ चीजों के लिए, वो क्या है, कुछ लोगों ने, कुछ संप्रदायों ने उसके अंदर अपनी उस नियम को सही रखने के लिए, शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी चीजें अपने तरीके से मिक्स कर दी। पर अगर आप ओरिजिनल ग्रंथों में जाएंगे तो स्त्री को कोई मनाही नहीं है, जी जी जी। करेक्ट। अगर आप वेदों में जाएंगे, अगर आप पुराणों में जाएंगे तो वहां पर मनाही नहीं है। इवन कुछ जगहों पर तो ये भी लिखा गया है कि जाएं परंतु वो किसी मूर्ति को ना छुएं। अब उसकी वजह से, अब देखिए सबने ना अपनी सुविधा की चीजें तय कर ली हैं। हाँ जी, हाँ जी। धर्म कभी सुविधा का नहीं होता है, धर्म वो होता है जो हमें सही राह दिखाए, जी ठीक है। तो दंडवत प्रणाम करना इस माफी मांगना, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं और उन्हें बदलना चाहिए, है ना। जी जी। ठीक है जी, राइट।